भाईचारा को खत्म करता है, चर्च को खत्म करता है, आपके परिवार को खत्म करता है। ये बुराई। मैंने कहा वो परिवार आया और चर्च में पास्टर्स की बुराई करने लग गया, एक बिलीवर की दूसरे बिलीवर से बुराई करने लग गया, एक चर्च को दूसरे चर्च की बुराई करने लगा, एक चेले की दूसरे चेले से बुराई करने लगा। वो चर्च, वो परिवार टूट गया, बिखर गया। या आज का सरमन किसी विश्वासी के लिए नहीं, ये पास्टर्स के लिए। हो सकता है आप मेरे से उम्र में बहुत बड़े, हो सकता है बड़े ज्ञानवान हो, लेकिन ये जो बुराई मिनिस्ट्री को तबाह कर देता है। हालेलुया, सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो और बहुत खुशी हो रही है आज परमेश्वर के उन वचनों को आपके सामने लाने के लिए और उन वचनों को बांटने के लिए। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो परमेश्वर ने मुझे बताया है, मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ। और पहली बात तो ये कोई यूट्यूब चर्च नहीं है, पहली बात तो ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये कोई ऑनलाइन चलने वाली मिनिस्ट्री नहीं है, ये ऑफलाइन भी चलती है। और ये केवल ये नहीं कि हम सिर्फ यूट्यूब पे प्रचार करते हैं, यूट्यूब पर बताते हैं, बाकी हमारा कहीं आता पता नहीं, हमारा पता है, ठीक है। हम जल्दी आपको बताएंगे, परमेश्वर जब चाहेगा तब। और आज मैं आपको ऐसी जगह ले जाना चाहता हूँ कि जिस जगह पर जाकर आपके जीवन में बदलाव आए, ठीक है। मसीह का दूसरा सबसे बड़ा काम यही है, बदलाव लाना हमारे जीवन में। पहला है विश्वास करना और दूसरा है बदलाव लाना। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा और बदलाव से क्या रहेगा, वो टिका रहेगा। तो बदलाव लाना हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है। हर दिन अपने अंदर बदलाव लाना, हर एक दिन। परमेश्वर ने जो मुझे कहा है करने के लिए, वो मैं आपको भी कह रहा हूं करने के लिए। हम सबको, हमें परफेक्ट की ओर, परिपक्वता की ओर बढ़ना है, मजबूती की ओर बढ़ना है। हमारे अपने जड़ को मजबूत करना है। चाहे आंधी और तूफान आए, वो पेड़ हमें नहीं टूटने और गिरने बिल्कुल नहीं देना है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आज पवित्र आत्मा आज से बातें करें। आज पवित्र आत्मा मेरी जबान का इस्तेमाल करके आपकी आंखों को खोले। इस सरमन की शुरुआत में एक कहानी से करना चाहता हूं। एक चर्च बहुत ही जोर से और बहुत ही आत्मा से चालू हुआ। परमेश्वर उस चर्च में बहुत ज्यादा काम कर रहा था और उस चर्च में बहुत सारे लोग जुड़ रहे थे। जो लोग बिखरे पड़े हुए थे, जो लोग टूटे हुए थे, वो सब लोग वहां पर आना शुरू कर दिए। डिसाइपल्स खड़े हो रहे थे, चेले बन रहे थे और पवित्र आत्मा का बहुत काम हो रहा था। लोगों को परमेश्वर छुटकारा दे रहा था। लेकिन एक दिन एक ऐसी फैमिली आती है जो अपने जबान का इस्तेमाल करके बुराई करना शुरू कर देती है, झूठी बातों को बनाकर उसे फैलाना शुरू कर देती है। और उस झूठी बातों से हर एक जो मसीह विश्वासी था, बिलीवर था, वो टूटना शुरू हो जाता है। बुराई एक ऐसा शैतान का हथियार है जिससे शारीरिक और आत्मिक दोनों तरीके से इंसान मारा जाता है, उसका घर टूट जाता है, उसका संगति टूट जाता है और वो बिखर जाता है। अगर किसी बड़े कंपनी को अगर जमीन पर लाना हो तो उसकी बुराई करना शुरू कर दो, वो कंपनी टूट जाएगी। अगर किसी देश को बर्बाद करना है तो उस देश को क्या करना है, उसकी बुराई करना शुरू कर दो। और आज हमारे हिंदुस्तान में, आज हमारे कंट्री में सबसे ज्यादा अगर कोई चरम सीमा पर है, वो है बुराई। परमेश्वर ने मुझे मना किया, परमेश्वर ने मुझे बहुत बातें सिखाई है। वही बातें का आज सारांश, उसका दृष्टांत और उसका भेद, उसका फल मैं आज आपको बताऊंगा कि परमेश्वर हमारे जिंदगी में क्या चाहता है। मिनिस्ट्री कितनी बड़ी है यह इंपॉर्टेंट नहीं है। मिनिस्ट्री में, चर्च में, मिनिस्ट्री में भेड़ कैसी है, क्या वो भेड़ के अंदर फल है या नहीं है, भेड़ का स्वभाव कैसा है, भेड़ की संगति कैसी है, विश्वासियों की संगति कैसी है। मैं इसे दो तरीके से डिफाइन करता हूं।
जो मसीह में आया है, जो अभी अभी आया, वो एक विश्वासी है। जो मसीह में बहुत साल हो गए, उन्हें अब चेला बन जाना चाहिए। उन्हें चेला बनना है, उन्हें डिसाइपल बनना है। वहीं पर रुके मत रहो। नहीं, हम खाली विश्वास करते हैं। विश्वास कर्म के बगैर अधूरा है। चेले जो होते हैं, जो डिसाइपल होते हैं, वो कर्म, वो जोखिम उठाते हैं। तो आपको उसकी ओर बढ़ना है, डिसाइपलशिप की तरफ बढ़ना है, एक भेड़ बनना है, अपने आप को भीड़ से अलग करके एक भेड़ बनना है। और भेड़ के अंदर ये सारे फल चाहिए। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा और मैं सीधी उन बातों को मैं आज कहूंगा। मैंने जैसे कहा कि वो एक परिवार ने इस मसीह परिवार को खराब कर दिया, तितर बितर कर दिया, अलग कर दिया, तोड़ दिया। आज उसी परिवार के बारे में मैं आपको इंट्रोडक्शन कराने वाला हूं और आपको सीखना है। मैं जितने भी पास्टर्स हैं उनसे भी मैं कहना चाहता हूं, जितने भी सेवक हैं उनसे कहना चाहता हूं, जितने भी बिलीवर्स हैं, जितने भी क्रिश्चियंस के लोग हैं और जो नहीं भी है, उनसे भी ये कहना चाहता हूं कि ये जो वचन है ये आपकी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल देगा। अगर आप इन चीजों से आप बच गए, मैं सच कह रहा हूं, आपको कोई भी रोक नहीं पाएगा आगे बढ़ने से। या कोई केवल यूट्यूब पर मैं प्रचार नहीं करता हूं, ये यूट्यूब चर्च नहीं है और लाखों आपको यूट्यूब चर्च मिलेंगे, लाखों आपको ऑनलाइन चर्च मिलेंगे, नहीं। हम जमीन पर भी उतर कर काम करते हैं परमेश्वर का। हम घर घर जाकर भी परमेश्वर का काम करते हैं। ठीक है, तो मैं उन बातों को आज पढ़ूंगा और मेरा विश्वास है कि आज का वचन आपके हृदय को छुएगा और आपके चरित्र और स्वभाव को बदलेगा। मैंने कहा, विश्वास आपको जीवित रखता है। हां, ठीक है, और अच्छे बातों को सुनना और आगे बढ़ना है। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं सारे लोगों के लिए जो भी इन वीडियो को देख रहा है, परमेश्वर उनकी आंखों को और उनके कानों को खोल दे, वो सच्चाई को जाने, सत्य को जाने और सत्य इन्हें आजाद करे और ये मसीह की देह में और यीशु मसीह की देह में बदलते चले जाए। प्रभु जी, इन्हें पवित्र आत्मा दीजिए इन बातों को समझने के लिए। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। मैं पढ़ूंगा पहला पतरस अध्याय 3 वचन में 8 से आपके लिए पढ़ूंगा। अतः सब के सब एक मन और कृपा में और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणा में और नम्र बनो। बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने ओठों को छल की बातें करने से रोके रहे। वो बुराई का साथ छोड़े और भलाई करे। वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी ओर विनती की ओर लगे रहते हैं और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। बुराई, अगर मैं इसे 2 शब्दों में डिफाइन कर दूं, एक बुक कर दूं और एक राई कर दूं, दोनों को अलग अलग कर दूं, राई का जो तुलना है परमेश्वर ने एक विश्वास से किया था कि तुम्हारा विश्वास कैसे होना चाहिए, एक राई के दाने के समान। अब बू का मतलब होता है दुर्गंध, एक उसकी बदबू जो आती है उसको बू कहते हैं। ये बहुत बू आ रही है। लेकिन आज उस बुराई के बारे में आज हम बात करेंगे। बुराई एक ऐसा शैतान का हथियार है जो खड़ी हुई बिल्डिंग को वो गिरा सकता है, परिवार को वो तोड़ सकता है, विश्वास को कमजोर कर सकता है, परमेश्वर से दूर ले जा सकता है। वो है बुराई। अगर आप चर्च चला रहे हैं, पास्टर जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब कोई आपको किसी की बुराई कर रहा तो आप वहां से भागे। यह व्यभिचार से भी खतरनाक है बुराई सुनना। मेरे से भी कई बार ऐसी गलती हो गई है, आप भी ना दोहराएं। जितने विश्वासी हैं, बिलीवर, में उनसे भी कहता हूं, जब भी बुराई आपके लाइफ में हो, कोई कर रहा हो, अपनी जीभ का इस्तेमाल करके ये बोल रहा हो, तो आप वहां से हट जाएं। ये आपके कानों में जाएगा और आपके हृदय में चोट और आपके विश्वास को कमजोर करेगा।
आपको बुराई से भागना, सुनना ही नहीं है, क्योंकि बाइबल बताती है ये जो सिर है ये मसीह का सिर है। वचन ये कहता है कि बुराई के बदले बुराई मत करो, ना गाली के बदले गाली दो, इसके विपरीत आशीष दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। अब फिर 8 में लिखा है कि सब के सब एक मन, कृपा में और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणा में और नम्र बनो। भाईचारा को खत्म करता है, चर्च को खत्म करता है, आपके परिवार को खत्म करता है। ये क्या? ये बुराई। मैंने कहा वो परिवार आया और चर्च में पास्टर्स की बुराई करने लग गया, एक बिलीवर की दूसरे बिलीवर से बुराई करने लग गया, एक चर्च को दूसरे चर्च की बुराई करने लगा, एक चेले की दूसरे चर्च चेले से बुराई करने लगा। वो चर्च, वो परिवार टूट गया, बिखर गया। या आज का सरमन किसी विश्वासी के लिए नहीं है, ये पास्टर्स के लिए है। हो सकता है आप मेरे से उम्र में बहुत बड़े, हो सकता है बड़े ज्ञानवान हो, लेकिन ये जो बुराई मिनिस्ट्री को तबाह कर देता है। भाईचारे की प्रीति रखने वाला, करुणा में नम्र बनो। जिस दिन बुराई होगी वहां पर घमंड का जन्म होगा। ये एक परिवार की तरह है, बुराई एक फैमिली की तरह है। बुराई अगर उसका बाप है तो दोष उसकी मां है, निंदा उसका भाई है, आलोचना उसकी बहन है, झूठ उसका दादा है, जलन उसकी दादी है। ये एक परिवार की तरह, यही परिवार, ये पूरा परिवार और किसी का नहीं बल्कि शैतान का है। ये शैतान का बनाया हुआ जो परिवार है, जो ये शैतानी परिवार है, ये आपकी आत्मिक परिवारों को खत्म करने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। मैं आपको उसी अदन की वाटिका में लेकर जाऊंगा जहां पर से इसकी शुरुआत हुई इस पृथ्वी पर, और स्वर्ग में भी इसकी शुरुआत हो चुकी थी, जिसके लिए शैतान ने कई सारे स्वर्गदूतों को अपने साथ में लेकर वो हट गया। स्वर्ग के कई सारे दूतों को वो भरमा दिया बुराई के द्वारा। अदन की वाटिका में क्या हुआ था? आपको पास्टर साहब को समझना चाहिए, उस अदन की वाटिका में क्या हुआ था। हां, क्या हुआ था उस अदन की वाटिका में? यहां पर क्या लिखा हुआ है? उत्पत्ति अध्याय 3 में, यहोवा परमेश्वर के जितने बनेले पशु बनाए थे सब में सर्प द्रुत था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा कि न तो तुम उसको खाना, न ही उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप ही जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः स्त्री ने देखा उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। इसने सुना उन बुराई को, उसने परमेश्वर की बुराई कर रहा था झूठ का इस्तेमाल करके। जिस दिन आप बुराई को सुनोगे उस दिन आप उस बुरे कामों को करोगे, उसे तोड़ दोगे। जैसे इसने बुराई को सुना, परमेश्वर की इसने बुराई की, शैतान ने, उस सांप ने बुराई की और इसने क्या किया? उस फल को तोड़ा। जिस दिन आप बुराई को सुनोगे आप कुछ ना कुछ जरूर तोड़ोगे, चाहे वो मिनिस्ट्री हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो रिश्ते हो। जिस दिन आपने बुराई को सुना उस दिन आप बुराई को सुनोगे। वो आपको बड़ी मीठी तो लगेगी, लेकिन उसके बाद आप क्या करोगे? आप उसको तोड़ोगे। हवा ने क्या किया? उससे तोड़ा, सुनकर परमेश्वर की बुराई को, कि परमेश्वर ने तुमसे झूठ कहा है, परमेश्वर आप ही जानता है। मैंने कहा ये एक परिवार है, बुराई का परिवार है, और झूठ उसका दादा है, जलन उसकी दादी है, बुराई उसका बाप है, दोष लगाना उसकी मां है, निंदा उसका भाई है, आलोचना उसकी बहन है। ये एक परिवार है जो आपको तबाह करने के लिए शैतान ने इन्हें खड़े कर रखे हैं। अपने कानों को वो बुराई के से भागो। जब कोई बुराई करे भागो वहां से, नहीं, हमें नहीं सुनना। ये व्यभिचार से भी ज्यादा खतरनाक है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मैं ये बातें आपको बार बार कह रहा हूं, आपको बुराई से भागना है।
बुराई से भागना है। अदन की वाटिका को बर्बाद करने के लिए शैतान ने किसका इस्तेमाल किया? झूठ और बुराई। उसने परमेश्वर की बुराई की, परमेश्वर की निंदा की, परमेश्वर की आलोचना की, परमेश्वर पर दोष लगाया। उसने परमेश्वर की के पीठ के पीछे उसकी बुराई की। हाँ, मेरे प्रियो, रोमियो उसके 12:9 में लिखा है कि प्रेम निष्कपट हो और बुराई से घृणा करो और भलाई में लगे रहो। जब भी आपके आसपास, चाहे वो चर्च में हो, चाहे चर्च के बाहर हो, जहां पे भी हो, अगर कोई इंसान गलत है तो आपको उसके लिए प्रार्थना करना है। हमें मिलकर प्रार्थना करना है। परमेश्वर, हम प्रार्थना करेंगे उस व्यक्ति के लिए अगर गलत है। बाइबल कहता है एक दूसरे के अपराधों को छुपा लो। अगर कोई गलत है तो उसकी बुराई हमें नहीं करनी है। प्रभु, हम उन्हें माफ करते हैं। बुराई प्रेम को खत्म कर देता है। एक किसी की बाप बुराई करेंगे, उसके अंदर का प्रेम खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, प्रेम खत्म हो जाएगा। वो प्रेम की तरफ कम भागेगा, वो बुराई करने के लिए भागेगा। इसीलिए नीति वचन उसके 6 में क्या लिखा हुआ है? हाँ, नीति वचन उसके 6 में, अगर इस वचन को मैं आपको पढ़ूंगा तो आपको लगेगा कि मैं इन बातों को आपको सही जगह पर, ये मेरे जो आज कहे हुए वचन है, सही जगह पर चोट कर रही है। 6 वस्तुओं से यहोवा पैर रखता है, वरन 7 है जिससे उसको घृणा है। क्या लिखा है? हाँ, 17 में 6, हाँ, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन और बुराई करने को वेग दौड़ने वाला पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न कराने वाला मनुष्य। झूठ बोलने वाली जीभ और बुराई करने को वेग दौड़ने वाला पांव, बुराई करने को वेग से यानी स्पीड से भागने वाला वह पैर। आज परमेश्वर को कहना कि प्रभु आज मेरे पैरों को काट कर आज अपना पैर लगा दे। क्या वचन में नहीं लिखा, अगर एक आग तेरी गंदी उसे निकाल कर बाहर फेंक, सारा शरीर बचाया जाए, नरक में न डाला जाए। ये जो बुराई करने वाला पैर है, ये शैतान का पैर है। शैतान आपका पैरों का इस्तेमाल कर रहा है। जाओ उसकी बुराई करो, उसकी निंदा करो, उसकी आलोचना करो, उसकी चुगली करो, जलन को लेकर आओ। अगर एक विश्वासी दूसरे का अगर बुराई करता है तो हमें वहां पर क्या करना चाहिए? हमें अपने कानों को बंद करके वहां से हट जाना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि आप प्लीज किसी की बुराई ना करें, क्योंकि परमेश्वर चाहता कि हम क्या करें? भलाई करें। क्योंकि हम किसकी संतान हैं? हम भलाई की संतान हैं, हम परमेश्वर के वारिस हैं। हालेलुया। जो कि जीवन की इच्छा रखता है और जो अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपनी जीभ को बुराई से और अपने ओठों की छल की बातों से रोक रखे। आज क्यों मिनिस्ट्री आगे नहीं बढ़ रही? आज क्यों परिवार में लोग उन्नति नहीं कर रहे? क्यों? क्योंकि लोगों के जीवन में अच्छा दिन आया ही नहीं अभी तक। कैसे क्यों नहीं आया? क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं? बुराई कर रहे हैं। जो तुम बोगे वही काटोगे। मैं इसको अब भुगत चुका हूं, मैं इसमें भुगत चुका हूं। मैंने परमेश्वर से माफी मांगी है। मैं मीडिया में काम करता था एज ए रिपोर्टर। हमें क्वेश्चन करना पड़ता है, हमें पूछना पड़ता है। अगर एक रिपोर्टर न्यूट्रल नहीं रहेगा, अगर वो एक तरफ से दूसरी तरफ हो जाएगा तो वो बुराई पैदा करेगा। एक रिपोर्टर को बीच में रहना होता है। अगर वो एक तरफ हो जाएगा तो वो बुराई पैदा करेगा। वो एक को अच्छा कहेगा, दूसरे को बुरा कहेगा। एक पार्टी को अच्छा कहेगा, दूसरे को बुरा कहेगा। जितने रिपोर्टर मेरे भाई हैं, बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ काम किया। वो अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे, इस सरमन को देख रहे होंगे, तो आपको परमेश्वर का भय रखना है। अगर आप जीवन की अच्छे दिनों को देखना चाहते हैं तो अपने जबान को बंद करें। प्रभु कहें, प्रभु मुझे अपनी जबान दे, अपना स्वभाव दे, मुझे किसी की बुराई नहीं करनी है। अच्छे दिन क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि हम बुराई कर रहे हैं। अदन की वाटिका में क्या हुआ? वह अच्छे दिनों को वो बुराई के द्वारा, उस दोस्त के द्वारा वो अच्छे दिनों को क्या किया? शैतान ने उनके जीवन से छीन लिया। अच्छे दिन शैतान बुराई करके छीन लेता है। आप अपने अच्छे दिन कैसे खो रहे हो? आपके पास अच्छे दिन कैसे नहीं आ रहे? क्योंकि आप बुराई कर रहे हो।
मैंने ठाना हमें नहीं करनी है किसी की। आप भी आज आपको ठानना, नहीं प्रभु आज से मैं ये बुराई नहीं करूंगा, ना किसी पास्टर की, ना किसी चर्च की, ना किसी बिलीवर की, किसी की नहीं, ना अपने घर की बातें बाहर ले जाकर उसकी बुराई में कन्वर्ट करूंगा। अपने परिवार की मैं चुगली नहीं करूंगा। ये एक परिवार है, ये शैतान का परिवार है जो आपके एकक के पीछे लगा रखा है। हाँ, आपके एकक परिवार के पीछे इसे लगा रखा है। बुराई उसका बाप है, दोष उसकी मां है, निंदा उसका भाई, आलोचना उसकी बहन है। हाँ, चुगली चुगली उसकी दादी, ये झूठ उसका दादा है। ये एक परिवार है। इसको मालूम है कि किसके अंदर कौन कौन सी कमी, और शैतान वैसे ही आत्माओं का इस्तेमाल करके उनके पीछे पीछे लगा देता है। प्रभु से आज प्रार्थना करनी कि प्रभु इन आत्माओं को मेरे घर से उखाड़ फेंक। आज से आपको भलाई करना है। आज से आपको भलाई करना है। मैं इसमें बहुत सारी चीजें आपको आज लेकर आऊंगा। अगर आप अच्छे दिन देखना चाहते हो, अच्छा साल देखना चाहते हो, अच्छा साल देखना चाहते हो, अब चाहते हो कि मेरा 2023 बेस्ट हो, परमेश्वर भलाई दिखाए, परमेश्वर सब कुछ मेरे जीवन में दे। यही तो लिखा है ना यहां पे। नया साल का आप वेट कर रहे हो कि नया साल मेरे लाइफ में बहुत कुछ लेकर आएगा, लाएगा वो। लेकिन आपको यह भी करना है, जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपनी जीभ को बुराई से, अपने ओठों की छल की बातें करने से रोके रहे। मैं खुद परमेश्वर से क्षमा मांगता हूं कि परमेश्वर मुझे क्षमा कर, मैंने जहां जहां इस सारे बुराई को किए तो मुझे क्षमा कर। परमेश्वर कहना, प्रभु मेरे ओठों पर, मेरी जबान पर अपना पहरा बैठा, मैं जो बोलूं वो सोच समझ कर बोलूं। हमें क्षमा मांगना है परमेश्वर से, हम सबको, कि प्रभु अगर मैंने किसी की भी बुराई की है तो मुझे क्षमा कर। याद करो उन बुराइयों को और क्षमा मांगो प्रभु से, चाहे वो अपनी बॉस की हो, घर की हो, परिवार की हो, कहीं की भी हो। मेरे प्रियो, इस परिवार को अपने घर में घुसने नहीं देना है। इस दुष्ट आत्माओं के परिवार को अपने जिंदगी में, अपने कामों में, अपने अपने मैरिज लाइफ में घुसने नहीं देना है। प्रभु को कहना कि प्रभु मेरी मदद करो। अदन की वाटिका ऐसे ही बर्बाद हो गई। आप यीशु मसीह को देख लो, यीशु मसीह के चारों तरफ केवल बुराई बुराई, बस परमेश्वर के खिलाफ, वचन के खिलाफ, व्यवस्था के खिलाफ। यीशु मसीह कुछ अच्छा काम कर दे तभी भी उसकी बुराई। यीशु मसीह ने सबसे ज्यादा अगर लड़ा नए नियम में तो वो बुराइयों से लड़ा। लोग उसकी बुराई करते थे, वो भलाई करता गया। लोग उसकी बुराई करते थे, वो भलाई करता गया। हाँ, वो बुराई सुनकर वो बुराई नहीं करता था, गाली सुनकर वो गाली नहीं देता था। परमेश्वर बुराई करने वाले को विमुख रहता है। यीशु मसीह के विमुख परमेश्वर नहीं था, यीशु मसीह के साथ परमेश्वर था, पवित्र आत्मा उसके साथ था, क्योंकि उसने भलाई की। क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। उसके कान, परमेश्वर के कान, अगर आपके कान बुराई की ओर लगे रहेंगे तो परमेश्वर कभी आपको उत्तर नहीं देगा। हालेलुया। इसीलिए मैं आपको कहता हूं, अगर चाहते हो कि परमेश्वर आपके साथ रहे, अच्छे दिन देखना चाहते हो, प्रभु आपके जीवन में बड़े बड़े काम करे, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करे, तो आज से आपको यही कहना है कि प्रभु मैं जीवन के अच्छा दिन देखना चाहता हूं। हाँ, मैं जीवन की इच्छा रखता हूं। प्रभु मेरे जीवन से हर एक बुराई खत्म करे। यीशु मसीह ने यही प्रार्थना करना सिखाया था ना मत्ती के पुस्तक में। हम करते भी तो है ना यही प्रार्थना, कि नहीं करते? करते हैं ना हम ये प्रार्थना को। हाँ, क्योंकि हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा। मत्ती अध्याय 6 वचन 13। क्योंकि हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, यही उसने प्रार्थना में भी सिखाया था। बुराई से बचा। ये बुराई खा जाता है जिंदगी को। आज यही कहना है कि प्रभु मुझे हर एक बुराई से बचा। हवा बच नहीं पाई, आदम बच नहीं पाया,
उन्हें अदन की वाटिका छोड़ना पड़ा। परमेश्वर ने उन्हें कभी न मरने वाला बनाया था। सब कुछ उनके पास अवेलेबल था, कोई चीज की कमी नहीं थी। शैतान ने परमेश्वर की बुराई की, उसकी कही हुई बातों को झुठलाया। वो फल जिसे परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया था उसने तोड़ा। जिस दिन आप बुराई को सुनोगे कुछ ना कुछ जरूर तोड़ोगे अपनी जिंदगी में, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो चर्च हो, चाहे वो मिनिस्ट्री हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो संगति हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे कुछ भी हो। जिस दिन बुरा आप सुनोगे कुछ ना कुछ जरूर आप तोड़ोगे। आप इस टूटने और तोड़ने से बचना चाहते हो तो वहां से भागो जहां से पर बुराई पैदा हो रही है। उस बुराई को पाल पोस कर बड़ा मत करो, उस परिवार को बड़ा मत करो, वहां से भागो। यही सॉल्यूशन है। आपका कान परमेश्वर की बातों की ओर लगा रहना चाहिए। अगर आप किसी एक जज की बुराई करेंगे दूसरे जज से, वो कभी नहीं सुनेगा, कभी नहीं सुनेगा वो। लेकिन हम सुनते हैं क्योंकि वो मीठा लगता है, और मीठा हर वो चीज जो शैतान का है, वहां पर कीड़े पैदा होते हैं, वह आत्माएं पैदा होती है और वो तबाह करती है। अगर आप बड़े तबाही से बचना चाहते हो तो आज ये ठान लो कि परमेश्वर आज से कोई बुराई हम नहीं करेंगे। हमारी जबान को आप रोके रखना प्रभु। मैंने कहा वो चर्च कैसे बर्बाद होगा, वो मिनिस्ट्री, वो संगति कैसे बर्बाद हो गई। चले गए वो सारे लोग, सिर्फ एक परिवार ने, जिनका काम ही बुराई करना था, उन्होंने केवल बुराई। कई सारे लोग बुराई करने वाले लोगों को खड़ा करके रखते हैं कि नहीं तुम उसके बारे में बुरा 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 बोलते रहो। दिन भर आपके कानों में सिर्फ बुराई बुराई बुराई, आपके अंदर फिर क्या आएगा? बुराई आएगा। जो तुम्हारे पेट में जाता है वो तुम्हें अशुद्ध नहीं करता, जो तुम्हारे मन से बाहर आता है वो तुम्हें अशुद्ध करता है। बुरे विचार, बुरा मन, हत्या। हाँ मेरे प्रियो, इन चीजों से आप बचो। एक बिलीवर को भी बचना है, एक डिसाइपल को भी बचना है, एक पास्टर्स को भी बचना है, एक सेवक को भी बचना है, एक कंपनी को बचना है, एक परिवार को बचना है बुराई। अगर मैं किसी की बुराई को पहले सुनूंगा तो उस व्यक्ति का प्रेम, उसके प्रति मेरे आदर, इज्जत सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमें सुनना ही नहीं। हम जानते हैं कि यह शैतान का सबसे बड़ा छूट, ये शैतान का सबसे बड़ा जाल है जिसमें हमें फंसना नहीं है, हमें बचना है। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर आप सबके लिए। आइए हम सब प्रार्थना करें मिलकर। हम सब प्रार्थना करें अपनी आंखों को बंद करके। प्रभु को कहें कि प्रभु मेरे अंदर अगर इस बुराई का एक भी पौधा और एक भी बीज है तो आज मेरे अंदर से निकाल फेंक। मैं क्षमा मांगता हूं प्रभु उन सारी बुराइयों के लिए। अगर मेरी जबान से, मेरे जीवन से प्रभु हुआ है तो मुझे क्षमा कर। चाहे वो किसी चर्च के विरुद्ध हो, चाहे पास्टर्स के विरुद्ध हो, चाहे वो बिलीवर के, चाहे किसी घर के विरुद्ध हो प्रभु, मैं आज क्षमा मांगता हूं प्रभु। मुझे बुराई करने के लिए आपने नहीं बुलाया, मुझे भलाई करने के लिए आपने बुलाया। मैं भलाई की संतान हूं, मैं आपकी संतान हूं परमेश्वर। बुराई करने वाले के विरुद्ध आप रहते हो, आपके विमुख रहते हैं प्रभु। परमेश्वर मुझे आपने भलाई के लिए बुलाया, मैं आज से भलाई करूं। मेरी जबान को छू परमेश्वर, मेरे अंदर जीवन की बातों को डाल, मेरी जबान को जीवन की बातों से तू भर दे। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, हर गलती के लिए क्षमा। यीशु के नाम से हम प्रार्थना, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे और आपको बहुत बहुत सामर्थ दे, और नए साल की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रभु आपको नए साल में बहुत सारे नए नए गिफ्ट्स दे, प्रेम से भर दे, अपने राज्य के लिए वो इस्तेमाल करे, एक अच्छा डिसाइपल बना, एक अच्छा चेला बना। यही मेरे प्रभु से प्रार्थना। गॉड ब्लेस।